इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने गोल्ड में निवेश किया तो आपका भी लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। धनलॉजी में आपका स्वागत है। आइए कंपेयर करते हैं कि हमें गोल्ड में ETF के थ्रू या म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जो गोल्ड में निवेश करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम अमेजिंग इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। पहला पॉइंट, गोल्ड का ETF डायरेक्टली प्योर गोल्ड में यानी कि 99.5% गोल्ड में निवेश करता है, और वहीं गोल्ड का जो म्यूचुअल फंड है वो गोल्ड में नहीं, गोल्ड के ETF में ही निवेश करता है। दूसरा पॉइंट, ETF जो है वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है और आप उसमें लाइव ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जबकि जो म्यूचुअल फंड है वो हर नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह होता है, जिसमें आप डेली बेसिस पे खरीद बेच तो नहीं सकते हैं, बट NAV के हिसाब से डे एंड पर खरीद और बेच सकते हैं। तीसरा पॉइंट, ETF का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.10% से लेके 0.20% तक हो सकता है, जबकि जो म्यूचुअल फंड है वो ETF में ही इन्वेस्ट करता है तो उसी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर वो फर्दर 0.20% ले सकता है, यानी म्यूचुअल फंड आपको महंगा पड़ सकता है। चौथा पॉइंट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए ETF को 1 साल से ज्यादा होल्ड करना पड़ता है, वहीं म्यूचुअल फंड को 2 साल से ज्यादा होल्ड करना पड़ता है, तभी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी 12.5% टैक्स का बेनिफिट मिलता है। पांचवा पॉइंट, अगर आपने ETF को 1 साल से कम भी होल्ड किया है तो ETF के केस में आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा 20%, जबकि म्यूचुअल फंड के केस में आपने 2 साल से पहले बेचा तो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा और मार्जिनल टैक्स रेट पर टैक्स होगा जो अप टू 40% हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से ये बातें जानने के बाद तो समझ आ ही गया होगा कि गोल्ड में किस माध्यम से निवेश करना फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए धनलॉजी से जुड़े रहिए। धन्यवाद।